हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम अकाउंटिंग की फोर्थ वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष खातों का विवरण और जनरल एंट्रीज के बारे में। जनरल एंट्रीज के रूल्स हमने थर्ड वीडियो के अंदर देख लिए थे, वीडियो नंबर 3 जो अपलोड किया था चैनल पे। तो आप लोगों ने यदि वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, फिर ही आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। और यदि आप इसको फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, तो आपको जो है नए अपडेट्स फटाफट से मिल जाया करेंगे। तो पहला जो है इसमें कुछ विशेष खातों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम स्पेशल अकाउंट्स। पहला जो अकाउंट्स है हमारा कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, व्यापारी के स्वामी द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय जो संपत्ति, माल व नगद व्यापार में लगाए जाते हैं इसे स्वामी की पूंजी कहते हैं, यानी कि इसको हम कैपिटल कहते हैं। यह खाता व्यक्तिगत खाता है। पूंजी खाते को व्यापार का दायित्व माना जाता है। उदाहरण के लिए व्यापारी ने 40,000 रुपये नकद, 20,000 का फर्नीचर और 10,000 रुपये माल से व्यापार प्रारंभ किया। तो हम इस तरह की एंट्री को कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड में एक जनरल फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस जनरल फॉर्मेट में हम जो है एंट्री को कम्प्लीटली कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है। व्यापारी ने 40,000 कैश, तो हम यहाँ करेंगे कैश अकाउंट DR 40,000, फर्नीचर अकाउंट DR 20,000 रुपये, और नेक्स्ट है इसमें 10,000 रुपये माल। तो स्टॉक अकाउंट DR यहाँ पे आएगा स्टॉक अकाउंट DR। नीचे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमारा था 10,000, और ये टोटली हमारा जो बैलेंस हो गया DR और किसके बदले आया, कैपिटल के बदले। तो ये हमारा कंप्लीटली ट्रांजैक्शन हो चुका है। 40, 20, 60 और 10, 70, तो 7,000 कंप्लीट। ये एंट्री आपकी एंट्री फर्स्ट जो है कैपिटल वाली एंट्री, और इसी तरीके से आपको इस तरह की एंट्रीज को करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री और हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ थी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट यानी कि आहरण खाता। व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से जो नगद संपत्ति या माल निकाला जाता है उसे आहरण कहा जाता है। इसके लिए लेखा पुस्तकों में अलग से आहरण खाता खोला जाता है। व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु स्कूटर खरीदने हेतु 20,000 रुपये निकाले। ठीक है, तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 20,000 रुपये निकाले तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और ये हमारी एंट्री नंबर 2। इसमें टोटल अमाउंट था हमारा 20,000, यहाँ पर डेबिट में 20,000। क्लियर। इस तरह से हमारा ये एंट्री भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स अकाउंट यानी कि माल खाता। व्यापारी जिस वस्तु का क्रय विक्रय करता है उस वस्तु को माल कहा जाता है। माल खाते को 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक अकाउंट को भी 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को खत्म होता है, तो उस फाइनेंशियल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है स्टॉक, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। और जो 31 मार्च को जितना भी स्टॉक हमारे पास बचता है उसे हम अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी एंट्रीज को हम आगे करेंगे।
एक और कंडीशन है बेड डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋण। जब कोई ग्राहक दिवालियन के इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है तो उसे ऋण की कुछ राशि प्राप्त नहीं हो पाती। इस प्राप्त नहीं होने वाली राशि को डूबत ऋण कहा जाता है। यह व्यापार की हानि है। अब इसमें कैसे होगा, मान के चलिए आपका कोई कस्टमर है और कस्टमर आपसे 1 लाख रुपए का माल ले जाने के बाद अगले दिन उसकी दुकान में, उसकी शॉप में, उसके बिजनेस में बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए या चोरी हो जाए या आग लग जाए, किसी भी कारणवश उसका जो भी स्टॉक उसने ले जाके रखा वो सारा नष्ट हो चुका है यानी कि ख़त्म हो चुका। अब हम उस दिवालिया हो चुके ग्राहक से, हमारे कस्टमर जो कि दिवालिया हो चुका है, उससे हमें जो भी हमने उसको उधार माल दिया है जो कि उसका पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, और यदि हम पैसा उससे माल मांगते भी, उसने खुद ने दिवालिया घोषित कर दिया खुद को, और दिवालिया घोषित होने के बाद हम अगर उससे पैसा मांगते तो गैरकानूनी अपराध होगा, तो हम उससे पैसा नहीं मांग सकते। परंतु आगे चल के वो हमारा ईमानदार ग्राहक है, उसने अपनी स्थिति को सही कर लिया, 1-2 साल बाद वो हमें उस लिए गए अमाउंट का कुछ पैसा जो है रिटर्न देने आ जाता है, तो हम उसकी पहले तो एंट्री कैसे करेंगे। जैसे कोई हमारा कस्टमर है राजन, राजन नाम का कस्टमर है, और राजन कस्टमर जो हमारा है उसने 1 लाख रुपए का, ये राजन हु ओवन रुपीज 1 lakh इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड इज 300 इज रिसीव्ड फ्रॉम 30,000 की एंट्री यहाँ पे हो रखी है। 300 रिसीव्ड इन इंस्टेंट द जनरल एंट्री विल बी। तो हम पहले तो मान के चले कि 1 लाख रुपए का माल हमसे राजन ने लिया है और वो दिवालिया घोषित हो गया, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले वो हम कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, बेड डेब्ट्स बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट, बेड डेब्ट्स अकाउंट दिया टू राजन अकाउंट। अब राजन से हमें कितने रुपए लेने थे, 1 लाख रुपए। इस तरह से हमारा जो भी कस्टमर दिवालिया होगा हम उसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे। अब दूसरी क्या है, राजन को हमने 1 लाख का माल दिया था और वो दिवालिया घोषित हो गया, परंतु कुछ समय बाद उसकी स्थिति सही होने पर उसने 30,000 रुपये हमें लौटा दिए, तो फिर एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स टू राजन अकाउंट। देख लीजिए, बेड डेब्ट्स वाली एंट्री को कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर राजन हमारा जो है वो कस्टमर है और वो दिवालिया घोषित हो गया, कितना अमाउंट, 1 लाख रुपीज़। राजन की स्थिति सही होने पर उसने हमें 30,000 रुपये दे दिए, और अभी उस पर कितने 70,000 रुपये बचे हैं, टोटल किससे, राजन से बचे हुए हैं। ठीक है, ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। आगे हम उदाहरण देख लेते हैं। मोहन एक 10,000 रुपये का देनदार दिवालिया घोषित किया गया है। इस एंट्री को भी हम कर सकते हैं, कैसे होगा, 0.5 एंट्री नंबर और बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, अमाउंट कितना था, 10,000 रुपीज़। इस तरह से इन दोनों एंट्रीज को कंप्लीट हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आगे बट्टा, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट।
व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, सामान्य बट्टा या कटौती से व्यापारिक बट्टा का ही बोध होता है। जब निर्माता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य अथवा विक्रय मूल्य पर निश्चित दर से कटौती देता है तो उस छूट या कटौती को व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। व्यापारिक बट्टे का पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का जो है जनरल एंट्रीज में कोई रिटर्न प्रूफ नहीं रखा जाता। दूसरा नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट, और इसमें लिखेंगे ग्राहकों से तुरंत अथवा एक निश्चित अवधि के अंदर नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा या रोकड़ बट्टा कहते हैं। नगद बट्टा का लेखा पुस्तकों में अवश्य किया जाता है। बट्टा दिए जाने पर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और बट्टा प्राप्त होते समय डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिस्काउंट को हम अच्छे से समझे तो मान के चलिए कि हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्काउंट या छूट का उपयोग करना पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए हम जो डिस्काउंट देंगे उसे कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद में जब हमें कस्टमर से पैसा लेना है, मान के चलिए 50,000 रुपये में लेना है और 47,000 रुपये में हम दोनों आपस में बैठ के समझौता कर लेते हैं तो 3,000 रुपये का हमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो पैसे की लेन देन के समय दिया गया डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट होगा और वस्तु की बेचने खरीदने पर दिया गया डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल्स टैक्स, किसी भी वस्तु पर भरे जाने वाले कर को बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स कहते हैं। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अभी वर्तमान में जीएसटी आ चुका है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसके अलावा जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दे रखे हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये लगाकर मोहन ने अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, एंट्री 6.2 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने परचेज गुड्स 30,000 यानी कि 30,000 का माल खरीदा। अब इसमें उधार वगैरह का कोई विवरण है नहीं तो फिर हम सीधा सीधा एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारे सामने 30,000। दोनों जगह इस तरह से हमने एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। सोल्ड गुड्स टू रमेश, यानी कि रमेश को हमने 10,000 का माल बेचा है। रमेश अकाउंट डेबिट ₹10,000 कैश सेल। बाकी और एंट्रीज है, हम प्रत्येक एंट्रीज को कर करके देखेंगे।